दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे जीवन के जो मूल मंत्र हैं यानी गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम ये जानकर के चलें कि जीवन में हमेशा आप खुश रहेंगे, हमेशा अच्छा अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में खुशी और गम बराबर आते हैं। कभी आप खुश रहेंगे, कभी अच्छा होगा, कभी तकलीफ आएगी और बुरा समय भी आएगा। ये मान करके चलिए। यदि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। फिर आप हमेशा जीवन में स्टेबल हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया और अब मुझे कुछ नहीं करना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप सोचिए कि आप समाप्त हो चुके हैं, आप फिनिश हो चुके हैं। क्योंकि जीवन का मतलब ही चलना है, मूवमेंट है, लर्निंग है, नई एक्टिविटी है, चेंज है। यदि आपने समझा कि ये सब रुक गया है तो आप समझिए कि आपने अपना जीवन खुद रोक दिया है और ये एक नेगेटिव चीज़ आती है। इसलिए हमेशा चलते रहना, सीखते रहना और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहना ये जरूरी है। हमेशा रेस्ट करना भी जरूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्ट गलत है। यानी जितना काम किया और जितना रेस्ट जरूरी है, दिन में 24 घंटे में जैसे 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसे मान करके चलिए। यदि आपके जहन में है कि मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ तो ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। एक दिन 2 दिन इमरजेंसी में आप कर सकते हैं, उसके अलावा रेगुलरली आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये भी आप जान करके चलिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम अपने जैसे लोगों के साथ रहना सीखें। जैसा मेरा सोच विचार है, जैसा मेरी एटीट्यूड है, जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, उस तरह के लोगों के साथ यदि मैं रहूँगा तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा और मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी लगेगी और उन लोगों को भी मेरे साथ रहना अच्छा लगेगा। अगली बात आती है कि हमें हमेशा अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। यदि हम अपने दिल की बात दिल में दबा करके रखते हैं, ये एक प्रेशर डेवलप करेगा आपके ऊपर। एक समय के बाद आप टेंशन में रहने लगेंगे और एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है कि शायद मैं उसको ये बोल देता तो शायद ठीक रहता, अब ये गड़बड़ हो गई है। ये गड़बड़ भी आपने ही की है। तो हमेशा जो भी आपके दिल में है, ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव चीज़ें मन में आई वो सब बोलते जाए। जिसे कहते हैं सोच समझ करके, अगर आपके मन में कोई बोझ है, कोई तकलीफ है, कोई टेंशन है, तो अपनों से उसे शेयर जरूर करें और अपने दिल की बात बोलने के बाद आपको हल्का महसूस होगा और आपको ग्रोथ महसूस होगी। ये मान करके चलिए। आपकी जो इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर, उन पर कंट्रोल कीजिए। ज़रूरत अवश्य पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी डिज़ायर है वो अनएंडिंग है। मैं आज साइकिल खरीदना चाहता हूँ, कल स्कूटर खरीदना चाहता हूँ, परसों को हवाई जहाज खरीदना चाहता हूँ। तो ये जो हमारी डिज़ायर है, यदि आप इतनी ग्रोथ ले रहे हैं, यदि आप उतना काम कर रहे हैं कि आप ये सब हासिल कर सके, अवश्य वो डिज़ायर रखिए, मन में इच्छा रखिए। यदि नहीं है तो सीमित रहिए अपनी जो पैरामीटर है उस तक। इच्छा जरूर रखिए, कोशिश कीजिए उसके लिए। लेकिन यदि नहीं मिला है तो उसके लिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ज़िंदगी का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसे देखिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब आपने बहुत मेहनत की है, आप पहले पैदल चलते थे, आज आपके पास मोटरसाइकिल है, तो ये एक तरक्की है और इसे पॉजिटिवली देखिए। बजाय इसके कि मेरे पास केवल मोटरसाइकिल है, फलाना आदमी तो अपना जेट रखता है, अपना जहाज़ है उसके पास। आपका और उसका कंपैरिजन जब आप करेंगे, जब उससे आप अपनी तुलना करेंगे, तो आपको परेशानी मिलने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप अपने पीछे देखिए, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और अब कहाँ तक पहुँचा हूँ। यदि मैं अच्छी जगह पर पहुँचा हूँ, मैंने तरक्की की है अपने ग्राफ पर, तो आप खुश रहिए, आप एक सफल इंसान हैं। क्योंकि हर आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता, हर आदमी दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी नहीं बन सकता, हर आदमी एक सबसे ऊंची पोस्ट पर नहीं जा सकता। लेकिन यदि आप एक लेवल से 2 या 3 या 4 लेवल ऊपर गए हैं तो आपकी ज़िंदगी ने तरक्की की है। इस बात को सोच करके हमेशा खुश रखिए अपने आप को। मेरे पास कम पैसा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। ज़्यादा पैसे वाला कई बार दुखी नज़र आएगा कम पैसे वाला, क्योंकि खुशी हमेशा पैसे के कंट्रोल में नहीं आती है। खुशी आपके अंदर से जनरेट होती है। आपका जो माहौल है, आप उसको एंजॉय करते हैं बजाय के पैसे को। पैसा एक
ऐसी ज़रूरत है जिससे आपकी बेसिक नीड पूरी हो सकती है, लेकिन अंदर से खुशी जनरेट नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा जो सही चीज़ है उसके साथ खड़े होइए, गलत का साथ मत दीजिए। जब आप सही के साथ खड़े होंगे, आप अपने आप को कामयाब भी समझेंगे, अच्छा भी समझेंगे और ग्रोइंग भी समझेंगे। ये एक खास बात है, बजाय इसके कि आप नेगेटिव लोगों के साथ घूमें। अपने आप को हमेशा फिट रखिए। फिट रखने का मतलब अच्छा खाना खाइए। अच्छा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत रिच फूड खा सकते हैं और हमेशा ही आप अच्छे व्यंजन खाएं। हेल्दी फूड खाइए जिससे कि आपका बॉडी एनर्जी अच्छा रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे तो आप काम ज़्यादा करेंगे। जब काम ज़्यादा करेंगे तो तरक्की, सेटिस्फेक्शन और ज़िंदगी की खुशी हमेशा आपको अच्छी लगेगी। एक मूल मंत्र और आता है, बहुत ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा सुनिए, कम बोलिए। इससे भी आप काफ़ी सुख महसूस करेंगे, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आपकी बात सुनेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सच या सही बोलेंगे। यदि आप अच्छा बोलते हैं और कम बोलते हैं, लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देंगे। लेकिन आप बहुत अधिक बोलते हैं और कोई काम की चीज़ उसमें नहीं होती है तो आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली है। ये खास तौर से ध्यान रखें। जब भी आपके विचार आते हैं, आपके जो थॉट्स प्रोसेस होती है, सोचने की जो आपकी क्षमता है, उसे बढ़ाइए और अपने थॉट्स को लोगों से शेयर कीजिए। अपनी नॉलेज, अपने थॉट्स जब आप दूसरों से शेयर करेंगे, अपने सोच विचार, तो आपकी ग्रोथ होगी, आपके ग्रुप की ग्रोथ होगी और आपके यार दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके मित्रगण, ये सब ग्रो करेंगे, आप ग्रो करेंगे। तो इसलिए हमेशा आपके जो विचार हैं वो दूसरों से बांटिए और दूसरों के विचार जरूर सुनिए, वो भी आपको बहुत फायदा देने वाला है। और हमेशा अपने मूड के मुताबिक काम मत कीजिए। कई बार होता है कि हम बहुत खराब मूड में हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये काम अभी करना है। यदि मूड खराब है तो रुक जाइए। जब तक मूड स्टेबल नहीं हो जाता या अच्छा नहीं हो जाता, तो उस समय खराब मूड में यदि काम करेंगे तो काम खराब होने ही वाला है, ये मान करके चलिए। इसलिए अपने मूड के मुताबिक रिएक्ट मत कीजिए। कंडीशन किसी के साथ भी खराब हो सकती हैं, ये मान करके चलिए। और जब स्टेबल चीज़ें होती हैं, केवल तब आप रिएक्ट करें, उससे पहले रिएक्ट ना करें। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव सोच को अपने से दूर रखें। उल्टा उल्टा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, ये एक प्रूवन फैक्ट है कि 90% या 95% हमारे नेगेटिव थॉट्स, उनमें जो हम सोचते हैं ये होने वाला है, 95% चीज़ें होती नहीं है या 98% चीज़ें नहीं होती हैं। 1 या 2% घटित होती हैं, उनके बारे में हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए इसको दूसरों पर अपने विचार थोपना, दूसरों की गलतियां बताना, अपने आप को हमेशा ठीक बताना, ये रोक दीजिए। क्योंकि हर आदमी कभी न कभी गलत होता है और हर आदमी कभी न कभी बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट समझ करके चलिए। यही आपकी पर्सनैलिटी में भी है। कभी आप गलती करेंगे, कभी आप बहुत अच्छा करेंगे। लोगों को भी इसी तरह से आपके साथ बिहेव करने का मौका मिलेगा। इसलिए एक बैलेंस लाइफ या एक तरीके से आप बिहेव कीजिए। दूसरों को जब आप अच्छी नज़र से देखेंगे, जब आप दूसरों की अच्छाई अपने अंदर महसूस करेंगे, तो दूसरे लोग आपकी अच्छाई अपने अंदर महसूस करेंगे। सॉरी, जैसे पुरानी एक इंग्लिश की कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। यानी आप किसी चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं, उसमें खूबसूरती होती है। जब आप किसी इंसान को, उसकी अगर शक्ल खराब है और वो अच्छे विचार रखता है या उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप केवल उसकी नॉलेज को देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। यानी पॉजिटिव चीज़ से जब देखेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा, बजाय नेगेटिव चीज़ों के आप ये करें। भविष्य में बहुत से लोग जीते रहते हैं कि मेरे ये करने वाला है, मेरा ये करने वाला है, मेरा ये होने वाला है। भविष्य में जीना बंद कीजिए, आज में जिए और पास्ट में ही मत जिए। जो चीज़ चली गई है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो आने वाली है शायद वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आज जो है उसे संभालिए और अच्छे से आज को एंजॉय कीजिए। अपनी ज़िंदगी को एक मशीन मत बनाइए। जैसे कहते हैं मशीन भी कुछ समय के बाद रोक देनी चाहिए, सभी को रेस्ट चाहिए। हमारी बॉडी भी एक मशीन है,
इसको भी रुकने की ज़रूरत होती है। तो इसे रेस्ट, एंटरटेनमेंट, आउटिंग, लोगों से मिलना, सामाजिक एक्टिविटी, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी बात करने से पहले सोचिए। बिना सोचे जब भी आप बात करेंगे तो हो सकता है कुछ गलत शब्द निकल जाए और उसका कोई रिकवरी नहीं है, वो आप पछताएंगे, बाद में आपको नुकसान देगा। अपने आप को ज़िंदगी में कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए। हमेशा ये मान करके चलिए मैं बेस्ट हूँ और मेरा अपना तौर तरीका है, मैं अच्छे से अच्छा करूँगा और दूसरे भी अच्छे हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी क्या ड्यूटी है, मैं डेली ये करूँगा। ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए जो आपको चीज़ें मुफ्त में मिली हैं। आपको हवा मिली है, सूरज मिला है, पानी मिला है, ये अच्छी ज़मीन मिली है रहने के लिए, आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं, शायद आपको जॉब मिला है, गाड़ी है, घर है। बहुत से लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है, उनका ये सपना है कि मेरे पास भी ये हो। आपको लगता होगा मैं सूरज की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में हमारे पास सूरज है, इसीलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। विदेशों में कई कई महीनों तक और कई कई दिनों तक तो आम बात है, उनको सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। उनकी लाइफ सोचिए, उनके यहाँ अंधेरा रहता है, महीनों महीनों शायद दिन नहीं निकलता है। उनकी लाइफ सोचिए। हमें तो जीवन दान दिया है ऊपर वाले ने, हर तरह की ऋतु दी है, हर तरह का आशीर्वाद दिया है। इसलिए ये सोच करके खुश रहिए। ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ी गिफ्ट दे करके भेजा है, इसे एंजॉय कीजिए। आपके पास जो भी छोटा ज़्यादा धन दौलत है, गाड़ी, पैसा, नौकरी है, दोस्त हैं, परिवार है, उसको एंजॉय कीजिए। जब अपने आप को आप रिच महसूस करेंगे, मेरे पास इतना सब है, आप खुश रहेंगे। यदि अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, आप दुखी रहेंगे। तो ये गोल्डन रूल्स हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए, ज़िंदगी में प्रैक्टिस कीजिए और आपका जीवन डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।